आइए अब जानते हैं सबसे आवश्यक नियम जो मिट्टी की हांडी की देखरेख और सफाई से संबंधित है, जिससे आप मिट्टी की हांडी का प्रयोग अधिक समय तक कर सकें और स्वास्थ्य लाभ ले सकें। सबसे आवश्यक नियम है वह है कि साबुन का प्रयोग ना करें। कभी भी बर्तन धोने वाले साबुन या डिटर्जेंट का प्रयोग मिट्टी की हांडी को साफ करने के लिए ना करें। क्यों? क्योंकि मिट्टी में बारीक छिद्र होते हैं जो स्पंज की तरह काम करते हैं। यह साबुन को सोख लेती है और जब आप अगली बार भोजन बनाते हैं तो वह साबुन खाने में मिल जाता है। इसके बजाय क्या प्रयोग करें? सबसे पहला विकल्प है कि हल्की सफाई के लिए गर्म पानी ही पर्याप्त है। दूसरा विकल्प है चिकनाई हटाने के लिए नमक छिड़कें और नींबू के छिलके से रगड़ें। जिद्दी दागों या गंध के लिए बेकिंग सोडा और पानी के पेस्ट से स्क्रब करें। यदि संभव हो सके तो राख से सफाई करें, क्योंकि लकड़ी की राख बहुत अच्छी सफाई करती है। मिट्टी की हांडी पर जमा तेल हटाने के लिए आटा छिड़कें, रगड़ें और धो लें। प्रतिदिन की सफाई के लिए क्या करें? मिट्टी की हांडी को प्रतिदिन साफ करने के लिए धोने से पहले बर्तन को पूरी तरह ठंडा होने दें। गर्म मिट्टी के बर्तन में ठंडा पानी डालने से वह तुरंत टूट सकता है या क्रैक हो सकता है। खाने के कणों को ढीला करने के लिए बर्तन को 10 से 15 मिनट गर्म पानी में भिगो दें। नारियल के जूने, जिसे कॉयर स्क्रब बोलते हैं, या मुलायम स्पंज का प्रयोग करें। लोहे के जूने का प्रयोग न करें, क्योंकि यह मिट्टी की सतह को खराब कर देगा। गर्म पानी से अच्छी तरह धोएं। धोने के बाद रखने और सुखाने का क्या है तरीका? इस बात का विशेष ध्यान रखें कि नमी मिट्टी के बर्तनों की दुश्मन है, क्योंकि इससे फफूंद लग सकती है। सबसे अच्छा तरीका है कि बर्तन को सीधी धूप में रखें। यह कीटाणुओं को तो मारता ही है, अंदर के छिद्रों की नमी को भी सुखा देता है। यदि धूप उपलब्ध नहीं है तो खाली बर्तन को धीमी आंच पर 1 से 2 मिनट के लिए रखें, जब तक कि वह पूरी तरह सूख ना जाए। मिट्टी की हांडी को ऐसे स्थान पर रखें जो हवादार हो। ढक्कन को खुला या थोड़ा हटा कर रखें। भोजन बनाते समय मिट्टी के बर्तन के साथ क्या सावधानियां रखनी हैं? आइए इसके बारे में जानते हैं। मिट्टी गर्म होने में समय लेती है, लेकिन गर्मी को बनाए रखती है। सदैव धीमी या मध्यम आंच पर ही पकाएं। तेज आंच से बर्तन टूट सकता है। मिट्टी की हांडी में भोजन बनाने के लिए धातु की चम्मच का प्रयोग न करें, क्योंकि इससे मिट्टी खराब हो सकती है। लकड़ी की चम्मच बहुत उपयोगी है। यदि मिट्टी की हांडी में फफूंद लग जाए, बर्तन को नमक के साथ रगड़ें और अच्छे से धो लें। बर्तन में पानी भरें, 1 या 2 चम्मच सिरका या बेकिंग सोडा डालें और 20 मिनट तक उबालें। उबालने के बाद पानी को फेंक दें, दोबारा रगड़ें और धूप में अच्छी तरह सुखा दें। जब आप नई हांडी खरीदते हैं तो उसे तैयार कैसे करें, जिसे अंग्रेजी में सीजनिंग करना कहते हैं। अगर आपने नई हांडी खरीदी है तो उसमें तुरंत भोजन ना पकाएं, इसे पहले तैयार करें। पूरी हांडी को 24 से 48 घंटों के लिए पानी से भरी बाल्टी में डुबो कर रखें या इसमें पानी भर कर रखें। इसे धूप में सुखाएं। अंदर और बाहर तेल, सरसों या नारियल का लगा सकते हैं। इसे हल्का गर्म करें या इसे गर्म चावल का पानी, जिसे मांड भी कहते हैं, उसे इसमें डालें और ठंडा होने दें। इससे मिट्टी मजबूत होती है, भोजन बनाते समय जल्दी टूटती नहीं है। अभी तक शायद आपने केवल मिट्टी के बर्तनों को स्वास्थ्य से जोड़कर देखा होगा, परंतु मिट्टी के बर्तन या मिट्टी के खिलौने आपके बच्चे के मानस को सुधारने में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा सकते हैं। कैसे? ध्यान से सुनिए। आज के प्लास्टिक के खिलौने पटकने पर भी नहीं टूटते, जिससे बच्चों में अनजाने में लापरवाही और जिद पैदा होती है। इसके विपरीत मिट्टी का खिलौना कोमल होता है और गिरने पर टूट जाता है। जब बच्चा मिट्टी के खिलौने से खेलता है तो उसे यह समझ में आता है कि उसकी छोटी सी गलती या छोटी सी लापरवाही खिलौने को सदा के लिए तोड़ सकती है। यह अनुभव उसे बिना किसी डांट के सजग अर्थात अलर्ट होना सिखाता है। वह खिलौने को धीरे से उठाना, संभाल कर रखना सीखता है, जिससे उसके स्वभाव में ठहराव और कोमलता आती है। ठीक वैसे ही जब घर में आप भोजन बनाते हैं, मिट्टी के हांडी का प्रयोग आपको सावधानीपूर्वक करना पड़ता है। उसे गैस पर चढ़ाने का तरीका, उसमें भोजन बनाने के लिए धैर्य, क्योंकि धीमी आंच पे भोजन बनेगा तो धीमे धीमे बनेगा परंतु पौष्टिक बनेगा। उसको धोने का तरीका, उसे रखने का तरीका, यह सब करने के लिए सजगता की आवश्यकता है।
और यह सजगता आपको मिट्टी का बर्तन सिखा देता है, परंतु धातु के या प्लास्टिक के बर्तन नहीं सिखाते। इस प्रकार से मिट्टी के बर्तन की एक और विशेषता हमने आज आपको बताई। इसे यदि आप अपने जीवन में पालन करेंगे तो आप स्वयं का और अपने बच्चों का मानस सुधारने में बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।